जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। अगर आपको याद होता है इस समय की कोई और को ज़रूरत है आज का वचन सुनने के लिए, आज का जो सिखावट है परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, तो ज़रूर आप इस वक्त उसे कॉल कर सकते हो, बतला सकते हो। और शायद आपके परिवार में कोई आप जो जानते हो कि जो अंग्रेजी भाषा को बहुत नहीं समझते हैं, हिंदुस्तानी भाषा को समझते हैं, हिंदी में समझते, तो ज़रूर आप उनको कॉल कीजिए इस वक्त और बतला भी सकते हो कि पास्टर डेविड और पास्टर फिलिक्स यूट्यूब और फेसबुक में आ गया है, तो क्यों ना उसे खोलिए और देखिए और वचन के आनंद प्राप्त कीजिए। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो हमारा अच्छा है वो भला है और उसका अच्छाई और उसके भलाई सर्वदा के लिए है, उसका अनुग्रह सर्वदा के लिए है। इसलिए वो ठीक समझा, उसने अपने अनुग्रह ही के द्वारा उसका दया जो मनुष्यता के लिए था उसी के कारण से उसने हमें एक नाम को दिया और वो नाम है यीशु का नाम। जिस नाम में सामर्थ, जिस नाम में प्रशंसा, जिस नाम में वो बढ़ंती, जिस नाम के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। अगर हम कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी समस्या से गिरते हैं या हम खुशहाली को भी बनाते हैं, तो हमें खुशहाली मनाना है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि हम हर कोई कार्य को करे तो वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा करे। अगर हमें पिता के पास आना है तो हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा आते हैं। अगर हमें उद्धार को प्राप्त करना है तो वो यीशु मसीह के द्वारा, नाम के द्वारा होता है। अगर हमें पवित्र आत्मा से अभिषेकता को प्राप्त करना है तो भी हमें यीशु मसीह का नाम से करना है। इसी याद करना कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहा कि जब मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें एक सहायता को मिले, और वो सहायकता जो पवित्र आत्मा वो सहायकता, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के नाम की जरूरत है। यह भी याद करना कि जो सामर्थ हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमारे साथ में है। लेकिन पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता है जब तक हम यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का जो रिवील करता है, प्रभु यीशु मसीह को वो बड़ाई करता है, प्रभु यीशु मसीह को वो आगे दिखलाता है। तो पादरी साहब अगर पवित्र आत्मा के विषय में सिर्फ थोड़े से कह दे कि अगर पवित्र आत्मा भी कोई कार्य करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का नाम के द्वारा करता है। अगर हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, चंगाई कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। लेकिन वो सामर्थ कब आता है? जब यीशु का नाम हम लेते हैं। जिस प्रकार से हम ये विश्वास करते हैं कि जब यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे वो मंदिर को प्रार्थना का जो समय था, कहता है ब्यूटीफुल गेट जो थे वहां पर थे, और वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति था जो कहता है कि माँ के गर्भ से वो लंगड़ा था, यानी कि जन्म से वो लंगड़ा था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उम्र नहीं दिया गया, लेकिन वो कहता है कि जब यूहन्ना और पतरस उसे देखा और जब ये व्यक्ति देखा तो वो ये आशा रखा था कि जरूर इससे कुछ पैसा को प्राप्त कर ले। सही है पदर। अगर उस दृश्य के बारे में जैसे आप कहते हैं, उस दृश्य को अगर हम देखें कुछ क्षण के लिए, तो जो व्यक्ति था वो चाहता था, वो जानता था कि हमें कुछ मिलेगा। जी, जैसे कोई भी रास्ते पर बैठा वो जानता है कि कोई ना कोई हमें कुछ देगा। जी हाँ। लेकिन जब वे दोनों जा रहे थे तो वे उनके पास शायद कुछ था ही नहीं, था उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ जो सबसे महान था। आमीन। जैसे आपने कहा कि आप बतला सकते हैं। जी, हम देखते हैं कि वहां पर कि वो वही देखते हैं कि जब उसने कुछ है तो पतरस एक्चुअली कहा कि हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन जो है मैं वो तुम्हें दूंगा। तो शायद ये सोच रहा हूँ कि ओ शायद आज पैसा नहीं तो कपड़ा मिल जाए या तो कुछ और मिल जाए, लेकिन कुछ मिली अब। लेकिन जो पतरस कह रहा था कि जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा, उसके पास क्या था? प्रभु यीशु का नाम था। तो उसने कहा कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से खड़े हो जा या चंगे हो जा और चल फिर। तो वो नाम में वो सामर्थ हम देखते हैं आज पादरी साहब कि वो नाम में वो सामर्थ था कि जो लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, जो कभी नहीं चला, उसे एक जगह जाने के लिए दूसरे के सहारा लेने पड़ा, और उसके परिवार भी उसके द्वारा पैसा कमा रहा था कि जब वो लाकर वहां खड़ा कर भीख मांग कर पैसा कमा रहा था, लेकिन वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो नाम पतरस भी जाना कि ये नाम में सामर्थ है और वो नाम दिया गया, वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ। तो मैं क्या कह रहा था कि लंगड़ा व्यक्ति को सामर्थ किसने दिया? वो पवित्र आत्मा।
कि उसे वो सामर्थ दिया खड़ा होने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा कब कार्य किया? उतना दिन था, क्यों नहीं कार्य किया? जब तक यीशु का नाम नहीं लिया गया। तो ये जानना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये जानना है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, जब हम उसके नाम को लेते हैं और आदर पूर्वक लेते हैं, हम ये नहीं कह सकते कुछ जीसस जीसस जीसस, बहुत से लोग करते हैं यीशु यीशु यीशु, नहीं, वो हमें जानना है कि जब हम यीशु का नाम लेते हैं वो नाम में सामर्थ्य है। हम जीसस 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 करते रहेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से दिमाग से, जैसे मेंटल जो थिंकिंग है उसके द्वारा करते हैं जीसस जीसस जीसस, लेकिन हम हृदय से विश्वास कर कर और वो नाम को लेंगे जिस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने लिया, वो नाम में सामर्थ्य और वो चंगाई को प्राप्त किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम देखते हैं, आपने पिछले सप्ताह कहा था कि यीशु को अपना नाम लेने की जरूरत नहीं था, या हम ये कह सकते हैं कि यीशु जब धरती पर था वो चंगाई किया, क्या उसने अपने नाम को लेकर किया? नहीं, क्योंकि यीशु खुद यीशु था, तो वो वचन इस्तेमाल कर रहा था, जो परमेश्वर का वचन था, वो शब्द कहकर हर एक लोगों को चंगाई करता। तो वो कहता था कि तू चंगे हो जा, या तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, क्योंकि वो खुद सामर्थ्य था, तो उसे अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए वो नाम हमें दिया गया, क्योंकि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो नाम में सामर्थ्य है जो हम दूसरों को चंगाई देने में मदद कर सकते हैं, या कोई भी समस्या से निकाल सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के साथ में, तो क्या होता है, हम नहीं कहते कि फिलिक्स के नाम से तू चंगे हो जा, या डेविड के नाम से तू चंगे हो जा, नहीं, हम कहते हैं कि यीशु के नाम से चंगे हो जा, क्योंकि हम मनुष्य कुछ नहीं किया, हमने किसी के पाप को अपने ऊपर नहीं लेकर क्रूस पर, यीशु मसीह ने पाप को लिया और वो नाम को विरासत में वो शामिल किया। तो पादरी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो अगर हम सवाल की ओर देखें, या सवाल कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वह है कि नाम किसके लिए दिया गया था और क्यों दिया गया? सही पादरी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा तरह से एक विषय था उस पर कहा, पतरस और यूहन्ना के विषय में जी। तो सिर्फ अगर वो दृश्य देखें तो सिर्फ उस जगह पर हम नहीं वो ला सकते हैं, हर एक जगह पर वो जो दृश्य है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, क्योंकि क्योंकि यीशु का नाम लेकर हम किसी को चंगे कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे भी चीज़ें जैसे हमने शायद अपने कलीसिया में भी कई बार सुना है अपने भाई बहनों से कि यीशु के नाम में उनके लिए कितने चमत्कार हुए। आमीन। यीशु के नाम से कितने तरह की बीमारियां थे, या परिवार में कुछ था, या किसी भी तरह का समस्या था, सिर्फ यीशु के नाम से हर एक को छुटकारा मिला। तो उसी तरह से अगर हम भी कुछ करते हैं पादरी, तो हम ये, जैसे आपने कहा कि हम आपका नाम लेकर, या मैं आपका नाम लेकर, या आप मेरा नाम लेकर कर सकते हैं, लेकिन हमें एक नाम दिया गया है जिस नाम ही के द्वारा हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। उस नाम ही के द्वारा हम हर एक बीमारी पर काबू कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से कुछ भी करोगे तुम्हें वो सफलता मिलेगा। मेरे नाम ही से तुम हर एक बीमारी को चंगाई कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें ये जानना है कि हम, जैसे इस अध्ययन के विषय में हम बातें करते हैं कि जो नाम है वो हमारे लिए क्या एक अर्थ रखता है पादरी साहब। और हम एक बात बोलिए आपसे, हम जाने आप आगे जाने मांगता है। पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाम सिर्फ पादरी लोगों के लिए नहीं दिया गया है। आप बात कर रहे थे तो ये ध्यान में आया कि ये नाम सिर्फ पादरी लोगों के नहीं दिया गया है, या कभी कभी हम देखते हैं कि जब विदेश से गोरे पादरी आते हैं तो बहुत से क्राउड आ जाते हैं कि ओ इसके द्वारा हमें कला में भी हम लोग के नाम नहीं दिया गया है कि वो इस्तेमाल करे। ये नाम सब लोगों को दिया गया, जो विश्वास करने वाले हैं उनको दिया गया है कि उसके नाम में शामिल। पादरी अगर आप पढ़ दे, मैं यहाँ वचन मुझे याद आया जब आप बोल रहे थे, तो मरकुस के किताब में हमें मिलता है 16, और आप 17 से पढ़े, या 16 से पढ़ दे, अगर 16 से लेकर आप जाइए 18 तक। सही है पादरी, अगर हम इस किताब को अगर देखें जी, तो इस किताब में ना आपका नाम है ना मेरा नाम किसी का नाम नहीं है।
लेकिन जो नाम है उस नाम के द्वारा हमें सामर्थ्य और शक्ति मिला। Amen. Amen. तो हमें विश्वास है, जैसे आपने समझाया, कि उस नाम ही के द्वारा Amen. हमें विजय प्राप्त है और Hallelujah. उसी नाम के द्वारा हम हर एक चीज पर काबू कर सकते हैं, हर एक Amen. बीमारी पर। पादरी, अगर आप रुक जाए, हम इस समय ये महसूस कर रहे हैं, मेरे अंदर आया कि आप लोग जो इस समय परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और हम एक नाम को ले रहे हैं, यीशु का नाम, हम बेर बेर यही कह रहे हैं कि यीशु का नाम, और उसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस समय किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं या आपके कोई भी अगर कोई कार्य बन नहीं रहा है, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप यीशु का नाम अभी हम लोगों से सुन रहे हो, आपके लिए हर एक बंद दरवाजा खुल रहा है। याद करना, हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, क्योंकि सिर्फ आप ये सुनते हो यीशु का नाम, और वो नाम में सामर्थ्य है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए इस वक्त, अंत में प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, धन्यवाद पिता आपको, आपके, क्योंकि आपने ये नाम को हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हम हर एक बंदुआई से छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक शैतान के जो परीक्षा है उससे हम निकल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से हर एक जो लोग मुझे सुनते हैं, अगर आप बीमारी से पीड़ित है तो इस वक्त यीशु के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करें। यीशु के नाम से हर एक बीमारी का आत्मा मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इस वक्त तू हर एक लोगों के जो शरीर में तू तांडव करता है, निकल कर चला जाए। हर एक लोगों के जो जीवन में तू समस्या को लेकर आता है, यीशु के नाम से तू निकल कर चला जाए और लौट कर ना आएगा। तू हर एक जो पर्वत लेकर लोगों के जीवन में लाकर सामने रखता है, वो पर्वत आज यीशु के नाम से उखड़ कर समुद्र में गिरता है। यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए, जो सामर्थ्य नाम, जिसके द्वारा हम विजय को प्राप्त कर और ये विजेता का जीवन हम जीते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। पादरी, अगर आप पढ़ें, हम इसके विषय में और कहेंगे, अगर हम मरकुस की किताब में जैसे पढ़ते हैं 16 में जी, तो 15 से हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन उससे आगे क्या है पादरी? विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले में, ओके, कि वे मेरे नाम से। हालेलुया। विश्वास करने वाले, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे या उसके नाम पर विश्वास करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम तो सोचा पादरी लिखाने, पादरी की सिर्फ पादरी लोग कल दुष्ट आत्मा निकाले सकते हैं। एक बात और है, जैसे इस किताब में किसी भी जगह पर नहीं लिखा गया है कि जो प्रचारक है या कोई पादरी है या किसी भी कलीसिया का जो मुखिया है, उसका नाम इसमें नहीं। सिर्फ एक ही नाम है, जिस नाम को लेकर हर एक पादरी, हर एक विश्वासी, कोई भी किसी तरह का भी जो इस धरती पर है, जो हम मनुष्य हैं, किसी भी तरह के, हमें दिया गया है एक नाम। आमीन। हम यहाँ पर ये हम विषय को हम आगे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो अभिषेकता है इस समय बहुत बहुत महत्व है। हम ये कह सकते हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये जो नाम के विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कहता है कि आज हमारा जो आंख है, हर एक लोग जो मुझे सुन रहा है या जो इस प्रचार को जो बाद में सुनेंगे, देखेंगे, ये हम सभी को यह उत्तेजित करता है, जो एक शब्द को दिया गया है कि विश्वास करने वाले। यहाँ पर हमें जानना है पादरी साहब कि जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, जो उसके नाम पर विश्वास करता, जो उद्धार को पाया है, ये बहुमूल्य है कि जब हम उसके नाम को जानते हैं या उसके नाम से, यीशु के नाम से, आप फिर से पढ़े कि जो विश्वास करने वाले यीशु के नाम से क्या करेंगे? विश्वास करने वालों में या चिन्ह होगा, एक चिन्ह होगा। राइट। ये हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं, हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं वे भी विश्वास करते हैं। लेकिन हर एक विश्वासी को ये जानना है कि वो जो चिन्ह है वो क्या है। हर एक विश्वासी के अंदर एक चिन्ह है। हर एक विश्वासी के, हर एक, वो नहीं लिखा नहीं कि मेरे पास है, आपके पास, हर एक विश्वासी ये चिन्ह रहेगा।
लेकिन एक बात और है पादरी साहब, अगर मान लिया जाए कि अभी हम सिर्फ विश्वासियों के लिए कहते हैं, अगर एक अविश्वासी भी मान ले कि यीशु हमारा है, मैंने उसे अपनाया है जी। और हमें विश्वास है कि यीशु के नाम से और एक जो उसका जो नाम में वो चिन्ह है, उसके नाम में हमें हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा। आमीन। तो हमें विश्वास है, इसी तरह से तो हर एक इंसान बदलता है। बदलता है। तो उसके नाम के द्वारा जो चिन्ह है, उसके नाम में जो उसके नाम के चिन्ह से जो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, नए नए भाषा बोलते हैं, सांपों को उठा लेते हैं, और यदि वे प्रधान नाशक वस्तु भी पी लें तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और है पादरी, जैसे अगर हम पढ़ते हैं 18 में, तो वे कहता है कि सांपों को उठा लेंगे और किसी तरह की जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पी लेते हैं तो हमें इसकी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर हम जानबूझकर ग्रेमोक्सोन पी लें और कहेंगे यीशु मुझे बचा ले, तेरे नाम में वो सामर्थ्य, तो यीशु नहीं कहा कि तुम जाओ, यीशु हमें बचाने के लिए आया, हमें मारने के लिए नहीं। तो ये सब हमें इसको पढ़ने में हमें बहुत ही हमारा मन लगाना बहुत ज़रूरी है पादरी, कि जो वचन है वो क्या कहता है, और हर एक वचन को अपने हृदय में, अपने मन में लगाना है, और ये विश्वास करना है कि जो चिन्ह है, जैसे आप इस विषय में कहते हैं कि उस चिन्ह का अर्थ जो है वो क्या है, और उस नाम का जो अर्थ है उसमें क्या है। पादरी साहब, आप जैसे कहा कि जो सांपों को उठा लेंगे, सी हमें जाकर वो सांप को नहीं उठाना है। वो दर्शाता है कि जब सांप, अगर हम किसी भी समय धर्मशास्त्र में अगर सांप के विषय में या उसका नाम को पढ़ते हैं तो वो दर्शाता है, दिखलाता है शैतान के विषय में। तो वो हम विश्वास करते हैं कि जब वहाँ कहता है कि तू सांपों को अपने हाथ में उठा लेंगे, उसका मतलब ये होता है कि अगर शैतान किसी भी तरह से परीक्षा को लेकर आता है या हमारे मसीह भाइयों के विरोध में आता है, तो तुम उसे हाथ में उठा लोगे, यानी कि तुम अपने बस में कर लोगे। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, क्योंकि वो कहता है कि मेरे नाम से, और वो हम कर सकते हैं। और अगर सिर्फ लोग नहीं, बिकॉज शैतान आगे से नहीं आएगा, वो इस्तेमाल करेंगे लोगों को। तो अगर शैतानिक जो लोग हैं वो शैतान के बंधन में फंसे हैं या उसके बंधुआओं में आकर हमारे विरोध में, मसीह भाई और बहनों के विरोध में अगर वो आएगा, तो भी वो सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा पास जो है वो नाम सामर्थ्य है। फिर आपने कहा कि अगर कोई ग्रेमिक्सोन पी ले तो वो पगले काम है। मैं कहूंगा कि अगर कहेंगे कि ओ मैं ग्रेमिक्सोन पी लूंगा, वो नहीं, वो आप मर जाओगे, कभी मत करना। हाँ, अगर कोई आपको डिसीव करता है ना, अनजाने में पी लिया, या कोई आकर या लो, लेकिन उसके मन में यह था कि इसे पीकर इसके मार दोगे, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास वो नाम है। फिर कहता है कि बोले अगर यीशु कहता है कि मेरे नाम से किसी के हाथ, अपने हाथ को किसी के ऊपर, वहां नहीं कहता कि प्रार्थना करना, वो कहता है कि सिर्फ उसके नाम से हाथ रखना, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। पादरी, हम देखते हैं कि यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है, उसे हमें लेना है और चलना है। अब इसके विषय में अगर बातें करते रहेंगे पादरी तो शायद हमारे पास समय नहीं रहेगा। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना की किताब में अगर हम देखें तो यीशु का एक वादा है। आमीन। यीशु ने कहा है कि जब तुम मेरे नाम से आमीन कुछ भी मांगो और तुम पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। आमीन पादरी, सही बात है। क्योंकि जब हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं पादरी, जैसे किताब में लिखा है, वह नाम उसे हमारे लिए दिया गया है। आमीन। सिर्फ हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और आज भी हमारा है, इसे अपनी कोई भी शक्ति नहीं खोई। और अगर हम आगे बढ़े पादरी तो है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु का नाम चमत्कार करने, शैतान के अधिकार से मुक्ति दिलाने और परमेश्वर को सामने लाने में यीशु का स्थान लेता है। और फिर अगर हम यूहन्ना की किताब में आगे पढ़े पादरी तो
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह आप भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और उन्होंने महसूस किया कि हमारे संघर्ष का केंद्र शैतानी ताकतों के साथ होगा, इसलिए उन्होंने मार्क में कहा, मार्क जो पुस्तक है उसमें कहा, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। आमीन, आमीन। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकलना कोई सरल चीज नहीं है पादरी साहब, कि किस तरह से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही, हम अगर कहें तो किस तरह से, हम कितने सहज से, सिर्फ नाम से, ना हमें किसी हथियार की ज़रूरत है, ना किसी लोहा लकड़ की, सिर्फ यीशु का नाम। बहुत समय हम देखते हैं कि लोग जब शैतान से डूबे हुए रहते हैं, शैतानिक तरह से कार्य करते हैं, तुम उसे बेल्ट मारो, चाबुक मारो, तुम कुछ और भी उसके शरीर में घुसा दो, मोम घुसा दो, कोई भी जगह घुसा दो या कुछ भी तुम कर दो उसको, लेकिन वो शैतान का जो आत्मा है वो नहीं भागता है। शरीर को चोट लगता है जो मनुष्य है, इसीलिए आत्मा को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो नाम में सामर्थ्य है जो शैतान के आत्मा को अधिकार को निकालता है। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं कि जो, जैसे यीशु ने कुछ कहा कि जो कार्य मैंने किया उससे ज्यादा तुम करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ओ यीशु के जस्ती हम लोग सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, नहीं। उसका मतलब ये कि यीशु मसीह जब धरती पर था वो 3 और आधा साल को कार्य किया। तो वो जो 3 और आधा साल में जो कार्य किया वो एक लिमिटेड रहा, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन यीशु ये इसलिए कहा कि तुम और दिन तक रहोगे और दिन तक कार्य करोगे। मैंने 10 को चंगा किया तो तुम 100 को चंगा कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझसे ज्यादा, बट किसके द्वारा? यीशु के नाम के द्वारा। जब हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। पादरी सही है पादरी, जैसे कुछ हफ्ते पहले से हमने इस विषय में बातें की और आज भी करते हैं इस विषय में। तो ये जो विषय था वो यीशु का नाम था। आमीन। तो हमें विश्वास है कि कुछ हफ्ते से हम इस विषय में बातें करते हैं कि यीशु के नाम में जो सामर्थ्य, जो शक्ति है वो हमारे लिए है। आमीन। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए एक चिन्ह छोड़ा है, चिन्ह दिया, जिसे हम कहते हैं एक, कि सिर्फ उसका नाम जो है, उसका नाम में सामर्थ्य और ताकत है। यीशु ये नहीं कहता कि तुम मेरे नाम से जाकर किसी से झगड़ा करो या लड़ाई करो या किसी और तरह से किसी पर हानि पहुंचाओ कि दूसरे लोग बच सके। लेकिन एक बहुत ही सरल रास्ता हमें परमेश्वर, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उसने दिया है कि मैं अपना एकलौता पुत्र तुम्हारे लिए देता हूँ, जो मृतकों में से जी उठा और आज है और युगान युग रहेगा। हमें क्या करना है? यीशु का नाम पादरी। आमीन, आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी को सुनने के लिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो नाम आप बेर बेर जो सुन रहे थे आज, यीशु का नाम, वो नाम में वो सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि जो पिछले 4 सप्ताह से हम बातें कर रहे थे इसके विषय में, वो जरूर आपके जीवन में फायदा। तो यही अंत में ये कहेंगे, कहीं भी रहे आप, कुछ भी करे आप, यीशु के नाम के द्वारा करे, आप सफलता को पाएंगे। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम के लिए। जो वचन हमने आज सुना है या हमने बांटा है और लोग सुना है, ये वचन एक बीज की नाई कार्य करेगा इनके जीवन में और वो जरूर 100 गुना फल को लेकर आएगा, क्योंकि
वो वचन में सामर्थ्य वो यीशु के नाम के द्वारा दिया गया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में रहने के लिए। सर्वदा युगान युग तक आप हमारे साथ में रहोगे, क्योंकि ये आपका वादा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे और नहीं कभी नकारोगे। धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.